हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं शब्द रचना। हिंदी टॉपिक चलेगी जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना। शब्द रचना कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, संधि द्वारा और समास द्वारा। व्याकरण सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग शब्द के पूर्व में उपसर्ग जोड़कर उपसर्ग मूलक शब्दों की रचना की जाती है। इन्हें समझने हेतु उपसर्ग का ज्ञान अनिवार्य है। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग वह शब्दांश है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। उपसर्ग वह शब्दांश है जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता और जो किसी शब्द के पूर्व पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाए वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे प्रधन हार से प्रहार हो जाएगा। प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। विधन हार से हो जाएगा विहार, घूमना या फिरना। उपधन हार से हो जाएगा उपहार, जैसे गिफ्ट कहते हैं, भेंट कहते हैं। परिधन हार से हो जाएगा परिहार, परिहार या त्यागना। यहाँ पर प्र, वि, उप, परि आदि उपसर्ग है जिन्होंने हार से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ को विशिष्टता प्रदान की। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी उपसर्ग भी होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे संस्कृत उपसर्ग। संस्कृत उपसर्ग कैसे बनते हैं? संस्कृत उपसर्ग कितने हैं? तो संस्कृत उपसर्ग 21 है। इन उपसर्गों की शब्दों की सूची इस तरह है। अति से अत्यधिक, अतिशय, अतिक्रमण, अतियुक्ति, अतिरिक्त बनेगा। अधि से अध्यक्ष, अध्याहार, अध्यादेश, अधिकार, अधिमान बनेगा। अनु से अनुभव, अनुमान, अनुकरण, अन्वय, अनुशासन। अप से अपराध, अपयश, अपमान, अपकीर्ति, अपव्यय बनेगा। औ से अवसर, अवमानना, अवरोह, अवरोहण, अवरोहण, अवनति। अभि से अभ्यर्थी, अभ्यास, अभियान, अभिष्ट। आ से आजन्म, आजीवन, आमरण, आगमन, आकार। उत से उल्लास, उत्कर्ष, उच्चारण, उत्पादन, उन्नति, उद्घाटन। उप से हमारा बनेगा उपहार, उपमान, उपयोग, उपवन, उपमंत्री, उपभोग। दुर से बनेगा दुर्लभ, दुर्बल, दुर्जन, दुराचार, दुर्गुण, दुर्घटना, दुर्व्यवहार। दुष् से हो जाएगा दुश्चरित, दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साहस। नि से होगा नियोग, निपात, निकट, नियम, निगम, निकृष्ट। निर से बनेगा निर्बल, निर्जन, निर्धन, निर्भय, निरपराध, निर्गुण। निस से हो जाएगा निश्चल, निश्चय, निश्चित, निष्पन्द, निस्सहाय। परा से बनेगा परामर्श, पराजय, पराभव, पराधीन, पराक्रम। परि से बनेगा परिभाषा, परिमाण, परिहार, परिमाप, परिपूर्ण। प्रत्याहार से बनेगा हमारा प्रहार, प्रयोग, प्रसार, प्रचार, प्रख्यात, प्रमाण। प्रति से बनेगा प्रतिकार, प्रतिदान, प्रतिनिधि, प्रतिहार, प्रत्येक, प्रत्यर्पण। पी से बनेगा वि से बनेगा विहार, विकार, विदेश, वियोग, विज्ञान, विवाद, विरोध। सम से बनेगा संहार, संयोग, संतोष, सम्यक, संपूर्ण, संदेश, संचय। शु से बनेगा सुकर्म, सुदेश, सुयश, सुबोध, सुयोग, सुपुत्र। तो ये हमारा हो गया 21 संस्कृत के उपसर्ग। अब देखेंगे हिंदी उपसर्ग। हिंदी उपसर्ग है अजान, अमर, अधीन, अथाह, अछूत, अचेत। अध, अधपका, अधमरा, अधखिला, अधपरा, अधपर, अधकचरा। अन से अनबन, अनजान, अनमेन, अनमेल, अनपढ़, अनमना, अनमोल। उन से 49, 69, 59, 29, 79, 39। औ से बनेगा अवघड़, अवगुण, अवघट, औशर। उ से हो जाएगा उथला, उनिंदा। कु से कुपुत्र, कुरूप, कुठोर, कुकुर्म, कुदृष्टि। क से हो जाएगा कपूत। दो से हो जाएगा दुबला, दुपहरी, दुश्रुति, दुराज, दुकान। नि से बनेगा निबल, निधड़क, निकम्मा, निपुता, निडर। पर से बनेगा परलोक, परजीवी, परदादा। अब देखेंगे अरबी फारसी में उपसर्ग कैसे लगते हैं। अल, अलवेला, अलगरज, अलमस्त। दर, दरमियान, दरकार, दरअसल, दर हकीकत। ब से बखूबी, बदौलत, बलकम, बतौर। वद से बदनाम, बदबू, बदकार, बदसूरत, बदमाश। बा से बाइज्जत, बामुह, लाइजा, बादब, बासहूर। बे से बेइज्जत, बेवक्त, बेदीन, बेखटका, बेचैन। ला से लाइलाज, लाचार, लाजवाब, लावारिस, लासानी। सर से बनेगा सरदार, सरपंच, सर्कस, सरताज, सरहद। अंग्रेजी में उपसर्ग देखते हैं।
सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब रजिस्ट्रार, वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी कलेक्टर। हेड से बनेगा हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड मिस्ट्रेस। हाफ से हाफ पेंट, हाफ टाइम, हाफ बैक। चीफ से चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर। स्मरणीय तथ्य: संस्कृत उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी उपसर्ग, तद्भव शब्दों के साथ अंग्रेजी उपसर्ग, अंग्रेजी शब्दों के साथ अंग्रेजी। स्मरणीय तथ्य देखते हैं। संस्कृत उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी उपसर्ग, तद्भव शब्दों के साथ अंग्रेजी उपसर्ग, अंग्रेजी शब्दों के साथ अरबी उपसर्ग, अरबी फारसी उपसर्ग, उर्दू शब्दों के साथ जुड़ते हैं। उपसर्ग निरर्थक शब्दों के साथ नहीं जुड़ते। उपसर्ग निरर्थक शब्दों के साथ नहीं जुड़ते। शब्द के पूर्व में जुड़ने वाले जो होते हैं शब्द, वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जोड़कर बने शब्द इस वर्ग में आते हैं। इन्हें समझने हेतु इनके प्रकार व प्रयोग यहाँ दिए जा रहे हैं। परिभाषा: ध्वनि समूह की वह इकाई है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर व्याकरणिक रूप या अर्थ परिवर्तन कर देती है, वह प्रत्यय कहलाती है। उपसर्ग पहले जोड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जोड़ते हैं। संस्कृत में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, जैसे चल धातु से अक प्रत्यय जुड़ेगा। प्रत्यय चालक, यहाँ पर अक कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय होते हैं जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें बने शब्द तद्धितांत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृपधन आलू से बनेगा कृपालु। यह आलू तद्धित प्रत्यय तथा कृपालु तद्धितांत शब्द हो जाएगा। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी एवं आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा हिंदी में प्रत्ययों की इस भेद को अनुपयुक्त मानते हैं, क्योंकि हिंदी के अनेक प्रत्यय ऐसे भी हैं जो धातु में जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। यहाँ बताया गया धातु में ही जुड़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ते हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। यथा जैसे एरा में लुट, एरा लुटेरा बनेगा कृदंत शब्द है। मामा धन एरा ममेरा तद्धितांत शब्द है। आई पठ धन पठ आई, यहाँ पे जो आई है ये हमारा प्रत्यय है जो पठ के पीछे लगेगा तो बन जाएगा पढ़ाई और हो जाएगा कृदंत प्रत्यय में। भला धन आई भलाई तद्धितांत। नी धन कतर से कतरनी कृदंत में बनेगा। उठ धन नी से उठनी तद्धितांत में बनेगा। प्रत्ययों का वर्गीकरण: हिंदी प्रत्ययों का वर्गीकरण तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी प्रत्ययों के रूप में किया जाता है। हिंदी प्रत्ययों का वर्गीकरण तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी प्रत्ययों में किया जाता है। तत्सम देखते हैं। अंक, निदंक, पाचक, हिंसक, लेखक, पाठक। अनीय, पठनीय, पूजनीय, दयनीय, करणीय, रमणीय। आ पूजा, कथा, शिक्षा, इच्छा, व्यथा। य पूज्य, त्याज्य, पाठ्य, देय, क्षम्य। कौशल, पौरुष, गौरव। ये अप्रत्यांत है। आ प्रिया, श्रुता, आदरणीय, माननीय। एक आलंकारिक, सैनिक, मानसिक, सामाजिक, तामसिक। हर्षित। इत प्रत्यांत है। हर्षित, फलित, पल्लवित, मुकुलित। इल से बनेगा पंकिल, फेनिल, धूमिल। इमा महिमा, गरिमा, कालिमा, मधुरिमा। इन प्रत्यांत है कुलीन, ग्रामीण, युगीन, प्राचीन। इ से स्वकीय, भारतीय, भौदीय, स्वर्गीय। ए से बनेगा कौंतेय, राधेय, भागिनीय, गांगेय। तह से हमारा बनेगा विशेषतः, सामान्यतः, मुख्यतः। तम से हो जाएगा श्रेष्ठतम, लघुतम, महत्तम, उच्चतम, सर्वोत्तम। तर से हो जाएगा लघुतर, श्रेष्ठतर, महत्तर, उच्चतर। त्वम से हो जाएगा लघुत्वम, गुरुत्वम, महत्वम, देवत्व। मान से बनेगा श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान, मतिमान। यह प्रत्यांत पांडित्य, सौंदर्य, धैर्य, माधुर्य। ल प्रत्यांत मंजुल, कुशल, वत्सल। तत्भव में देखते हैं। अन, चलन, कहन, मिलन, घुटन, आ जोड़ा, बोझा, चूरा,
प्यासा। आई पढ़ाई सिलाई लिखाई बुराई। आका लड़ाका धमाका पटाखा। ये तद्भव प्रत्यांत है। और देखते हैं सुनार लोहार चमार गंवार। आर से बनेगा आस मिठास खटास प्यास। आना राजपूताना तेलंगाना पैताना आल ससुराल ननिहाल घड़ियाल। आवना लुभावना डरावना सुहावना। आवट लिखावट मिलावट बनावट। आहट चिकनाहट बुलाहट कड़वाहट। इयल मरियल सड़ियल अड़ियल। इन लुहारिन सुनारिन तेलिन पुजारिन। इया से हो जाएगा डिबिया लुटिया पूर्विया रसोइया ढुलकिया। ई से हो जाएगा टोकरी पहाड़ी गुलाबी बत्तीसी मंडली। ई आ रहा है ना। प्रत्यांत शब्द जो है ई प्रत्यांत शब्द जो लास्ट में आ रहे हैं वो ई मंडली बत्तीसी गुलाबी पहाड़ी टोकरी ई। इला बड़ी की मात्रा है ई। इला पथरीला कंटलीला जोशीला। उआ गिरुआ बबुआ फगुआ उ पेटू चालू नक्कू। एरा सपेरा चितेरा ममेरा यहाँ पे लुटेरा होना चाहिए था लुटेरा। एत डकैत लठैत अलहैत। देशज में देखते हैं अक्कड़ भुलक्कड़ सुवक्कड़ पियक्कड़। अड़ अंधड़ भुक्कड़। आंख से हो जाएगा तैराक फटाक खटक तड़क। आटा सन्नाटा खराटा फराटा। विदेशी प्रत्यय देखते हैं अरबी फारसी प्रत्यय आना नजराना दोस्ताना सलाना। इयत इंसानियत आदमियत खैरियत। इश आजमाइश फरमाइश मालिश वंदिश। इंदा वशिंदा परिंदा। ई खूनी खुशी देहाती। इन संगीन नमकीन शौकीन। खोर खुशखोर हराम खोर। कार से हो जाएगा सलाहकार जानकार पेशकार। गिर आलमगीर जहांगीर रागीर गिर। गर सौदागर जादूगर बाजीगर। गार मददगार खिदमतगार गुनाहगार। ची नकलची बंदरची। दार से हो जाएगा दुकानदार जमींदार दान पिकदान खानदान पानदान। बाज से दगाबाज धोखेबाज चालबाज। बाज से हो जाएगा दगाबाज धोखेबाज और चालबाज। बाज आ रहा है ना। बर दिलवर नामवर। बिन से हो जाएगा तमाशबीन दूरबीन। बीन आ रहा है। समाज साज घड़ीसाज जालसाज। अंग्रेजी प्रत्यय में देखते हैं इज्म कम्युनिज्म जर्नलिज्म जैनिज्म टेररिज्म। इष्ट से बनेगा कम्युनिस्ट जर्नलिस्ट जैनिस्ट और टेररिस्ट। ये रहे उपसर्ग और प्रत्यय की ये रहे उपसर्ग और प्रत्यय की महत्वपूर्ण कक्षा। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। मेरे तक शेयर करेंगे और जो नियमित जुड़ेंगे वो चैनल को बस सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन को अगले सेशन में लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।